हम अक्सर राजनेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों, मंचों और बंद एसी कमरों में भाषण देते देखते हैं, जहां एक आम इंसान का उन तक पहुंचना भी एक सपने जैसा होता है। लेकिन सोचिए, जब देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री अचानक गाड़ियों का काफिला रुकवा दे और सुरक्षा का सारा घेरा तोड़कर सड़क किनारे पसीना बहा रहे एक गरीब ठेले वाले के पास जाकर खड़ा हो जाए। कानपुर में तिरंगा यात्रा खत्म होने के बाद कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने न सिर्फ वहां मौजूद हर इंसान का दिल जीत लिया, बल्कि ये साबित कर दिया कि पद चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। आखिर कानपुर की सड़क पर उस छोटे से ठेले वाले के साथ ऐसा क्या हुआ? आइए देखते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। देशभक्ति के गीतों से पूरा शहर गुंजायमान था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस यात्रा में सबसे आगे थे, लेकिन जैसे ही यात्रा संपन्न हुई, जहां बड़े बड़े अफसर और नेता अपनी वीआईपी गाड़ियों में बैठने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहीं ब्रजेश पाठक अचानक मुड़े और पैदल ही सड़क के एक किनारे जाने लगे। सुरक्षाकर्मी घबरा गए, गाड़ियां थम गई, मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूम गए। सड़क के किनारे एक छोटा सा नारियल पानी का ठेला लगा था। ठेले वाला, जो कुछ देर पहले तक बस इतनी दूर से बड़े बड़े नेताओं को देखने की कोशिश कर रहा था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज्य का डिप्टी सीएम सीधे उसी की दुकान पर आकर रुक जाएगा। डिप्टी सीएम ने बेहद सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, भैया एक ताजा नारियल पानी तो पिलाओ। उस छोटे से दुकानदार की आंखों में पल भर के लिए हैरानी थी, फिर एक ऐसी चमक आई जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कांपते हाथों से उसने नारियल काटा, स्ट्रॉ लगाया और सम्मान के साथ हाथ जोड़कर डिप्टी सीएम को सौंपा। ब्रजेश पाठक ने बड़े चाव से नारियल पानी पिया और सिर्फ पानी ही नहीं पिया, बल्कि उस ठेले वाले से उसके परिवार का हालचाल पूछा, उसके काम धंधे के बारे में जाना। जब जाने का वक्त आया तो उन्होंने ना सिर्फ नारियल के पैसे दिए, बल्कि उस दुकानदार के कंधे को थपथपाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया भाई। उस गरीब दुकानदार की आंखों से खुशी के दो बूंद आंसू छलक पड़े। उसके लिए वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं था, वो उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने और नारे लगाने का नाम नहीं है। असली आजादी और देशभक्ति तब महसूस होती है जब समाज के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान का दर्द समझे और उसे गले लगाए। कानपुर की सड़क का ये छोटा सा वाकया हमें सिखाता है कि सादगी, आत्मीयता और जमीन से जुड़ाव भी एक सच्चे जननेता की पहचान है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश के हर नेता में ऐसी ही सादगी होनी चाहिए? इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।